पहले भोजन पूछेगा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, क्योंकि मतलब रोटी उसको काट के चिबाता होता कौन था, मुंह है। तो भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता था, मुख गुहा से। यानी सबसे पहले भोजन जो होता है ना आपका मुख में जाता है, और मुख में भोजन दांत उस पर हमला करता है, दांत उसको काटता है, चिबाता है, और उसको रसदार कौन बनाता है, जीभ बनाता है। और जीभ में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को शुद्ध करता है। जैसे मान लो कोई बार हम लोग भोजन करते हैं, हाथों धोने देते हैं, तो भोजन के साथ कीड़ा मकोड़ा चल जाता है, तो जीभ में ही आपका मतलब मुंह में ही आपका लाइसोसोम पाया जाता है, और ये लाइसोसोम क्या करता है, जो कीटाणु विषाणु होता है उसको मार देता है, और मार कर भोजन को शुद्ध करता है। यानी मुंह बहुत सारा क्रिया करता है। भोजन हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, भोजन को साफ निगल जाते हैं, यहाँ गलती नहीं करना चाहिए। जो भोजन को निगल कर खाता है ना, उसको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भोजन को चिबा कर खाना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन है, मान लीजिए आपने दांत से भोजन को काटा और दांत से आपने भोजन को चिबाया, अब चिबाते हैं तो मुंह में लाइसोसोम जिंदा हो जाता है। आई लाइसोसोम जब जिंदा होगा ना, लाइसोसोम, ठीक है, ये जब लाइसोसोम जिंदा होगा तो लाइसोसोम भोजन पर हमला करता है। अब भोजन के अंदर जो कीटाणु जीवाणु विषाणु होता है ना, उसको मार के मुआ देता है, उसके बाद भोजन को खाइए। इसी कारण से भोजन को निगल कर नहीं खाना, कभी भी भोजन को चिबा कर पूरा चिबा के खाइएगा। चिबा कर खाने से ये फायदा है कि मुंह में जो लाइसोसोम पाया था ये जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो जाएगा तब जो भोजन में कीटाणु जीवाणु हो चला जाता है उसको मुआ देगा। अच्छा देखिए, कई बार क्या करते हैं, कई बार लोगों को खैनी खाते देखिएगा, क्या करते हैं, कुछ काम भी करते रहेंगे, कहीं गिट्टी सीमेंट कुछ काम कर रहे हैं और हाथ में खैनी लेकर डाल लेते हैं। तो भाई हाथ से जब काम कर रहे थे तो हाथ में कीड़ा मकोड़ा नहीं था, जीवाणु विषाणु ऐसे बहुत सारे तो जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, और खा जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि चला जाता है कीटाणु भी अंदर। तो क्या करना चाहिए, मुंह क्या करता है, लाइसोसोम मुंह में पाया था, लाइसोसोम उसको मुआ देता है। इसी कारण से इस बात को याद रखिए कि जब भी भोजन को खाएगा ना, तो उसको निगल कर नहीं खाना, उसको पूरा चिबा के खाना है। पूरा चिबा के खाएंगे तो मुंह के अंदर लाइसोसोम पाया था, ये लाइसोसोम खाना को शुद्ध करता है, उसके अंदर जो जितना भी जीवाणु कीटाणु होता है उसको मार देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जीभ क्या करता है, यानी मुंह से भोजन पचना शुरू होता है, भोजन को काटता है, जीभ दांत काटता है, दांत चिबाता है भोजन को, और फिर जीभ क्या करता है, उसको रसदार बनाया जाता है। पूछा भी जाता है कि मुख गुहा में कितनी जो लौड़ ग्रंथि पाई जाती है, तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, लौड़ ग्रंथि, जिसको बोलते हैं 3 तरह की लौड़ ग्रंथि होती है। ये रसदार बनाती है, मतलब भोजन को लार देने का काम करती है, रस देने का काम करती है। पैरोटिड लौड़ ग्रंथि, सबलिंगुअल लौड़ ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लौड़ ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना, कहाँ, मुख गुहा में ही पाई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भोजन को चिबा कर रसदार बनाइए, मतलब रसदार बनाने का काम कौन करता है, जीभ करता है। भोजन को चिबा कर खाना चाहिए। और देखो, जैसे मान लीजिए अपने मुंह में क्या किया, भोजन को काट लिया, चिबा रहे हैं, चिबा के भोजन निकाल दिए बाहर, तो मुंह से जो भोजन पचता है ना, जो बाहर निकालते हैं मुंह से, उसको बोलस कहते हैं। मुंह में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है। तो मुख पर काम कौन कौन करता है, मुख में सबसे पहले भोजन को काटेगा, दांत काटेगा, उसको चिबाएगा, और चिबाने के बाद जीभ उसको रसदार बनाता है, और जीभ मतलब मुंह क्या करता है, भोजन को शुद्ध करता है। उसमें लाइसोसोम मुख गुहा में पाया था, वो क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है।